अनुज, आजकल गठिया का मर्ज लोगों में बहुत देखा जा रहा है। पहले ये समस्या बढ़ती उम्र के साथ देखी जाती थी, लेकिन आजकल छोटी उम्र में भी ये बीमारी फैल रही है। सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप बहुत आसान भाषा में ये समझाइए कि आखिर ये गठिया बाय क्या है और ये क्यों होती है। गठिया के बहुत सारे रीजंस होते हैं। गठिया कई बार बचपन से भी होती है, एक जेनेटिक डिसऑर्डर भी होता है जिसमें हमारी जीन्स के अंदर गठिया होती है। उसको मैनिफेस्ट अलग अलग एज पर होता है। कुछ कुछ लोगों में बहुत बचपन में भी गठिया हो जाती है, कुछ कुछ लोगों में 10 से 20 साल पे आती है। जो दूसरी गठिया होती है वो होती है एज रिलेटेड। कुछ कुछ लोगों में जब 50 से 60 साल के होते हैं, बिकॉज ऑफ वेयर एंड टीयर, धीरे धीरे घिसने की वजह से जॉइंट हमारे खराब हो जाते हैं, उसको हम कहते हैं डीजनरेटिव आर्थराइटिस। और बाकी जो होते हैं हमारी जीन्स के अंदर है, सबसे कॉमन जो आर्थराइटिस उसकी वजह से होता है उसे हम कहते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस। बाकी और बहुत तरह के आर्थराइटिस होते हैं, जैसे कि सोरियाटिक आर्थराइटिस होती है हमारी, ट्रोमेटिक आर्थराइटिस, किसी को चोट लगा उसकी वजह से आर्थराइटिस हो जाता है। बहुत सारे रीजंस होते हैं, पर सबसे कॉमन जो रीजन रहते हैं दैट इज डीजनरेटिव आर्थराइटिस, मतलब कि उम्र की वजह से जॉइंट घिस जाना, या फिर रूमेटॉइड आर्थराइटिस जिसके अंदर हमारे जीन्स के अंदर गठिया है और वो उसकी वजह से जोड़ में दर्द होता है, सूजन होता है और फ्यूचर में आके जॉइंट्स खराब हो जाते हैं। डॉक्टर अनुज, कई बार सर्दी के मौसम में शरीर अकड़ जाता है तो शरीर के कुछ हिस्सों में दर्द हो उठता है। कई बार छोटी मोटी चोट की वजह से भी हड्डियों में दर्द हो जाता है। आखिर लोगों को कैसे पता लग पाएगा कि उनको गठिया की दिक्कत हुई है? हमारे दर्शकों को आप ये समझाइए कि इस रोग को हम कैसे पहचानें। गठिया का सबसे कॉमन लक्षण होता है जोड़ों में दर्द होना। सबसे कॉमन जो लक्षण होगा, मान लो हम जब रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बात करते हैं तो उसमें क्लासिकली क्या होता है, लोगों के जो जॉइंट्स होते हैं, स्पेसिफिकली हाथ होते हैं, हाथों के सभी स्मॉल जोड़ों के अंदर उसके अंदर थोड़ा थोड़ा दर्द रहेगा और सूजन रहेगा। स्पेशली इन द मॉर्निंग, जब आप सुबह सो के उठोगे आपको ऐसा लगेगा कि आपके जॉइंट सूजे हुए हैं और दर्द कर रहे हैं। जैसे जैसे समय गुजरेगा आपका दर्द इंप्रूव हो जाएगा। तो जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर आपका जोड़ों का दर्द सबसे ज़्यादा मॉर्निंग के टाइम पे होगा और शाम तक आते आते काफ़ी हद तक सेटल हो जाएगा। इसके मुकाबले अगर हम डीजनरेटिव आर्थराइटिस देखें जिसके अंदर जोड़ उम्र की वजह से खराब हो रहे हैं, उसके अंदर जो दर्द होगा मैक्सिमम शाम के टाइम पे होगा। सुबह में जब आप रेस्ट करके उठेंगे तो आपका दर्द सही होगा, जब शाम के टाइम तक पहुँचते पहुँचते थकान की वजह से आपका दर्द बढ़ जाएगा। जैसे जैसे आर्थराइटिस की स्टेज बढ़ेगी आपका दर्द भी बढ़ता रहता है, आपकी सूजन भी बढ़ेगी जॉइंट्स से, आपको जोड़ में से आवाज़ भी आनी शुरू हो सकती है चटक चटक की, और बहुत सीवियर स्टेज में लोग चल भी नहीं पाते, धीरे धीरे बिस्तर पे भी जाते हैं। डॉक्टर, अगर हम गठिया बाई के शिकार हो चुके हैं तो हम इससे कैसे खुद को बचा सकते हैं, और अगर घुटने में ज्यादा दर्द है तो हम ऐसा क्या करें कि हमें आराम मिल सके? स्ट्रेचर से हमारे आर्थराइटिस का कोई रिलेशन नहीं है, चाहे वो लंबा हो या छोटा, हमको सेम प्रिकॉशन रखनी है सबके लिए। हम सबको अपने वजन पे ध्यान रखना है, हमको रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, आपको जो जो एक्टिविटी हम कर सकते हैं सब करना चाहिए। जितना हम घर पे रहेंगे उतने जल्दी जोड़ खराब होंगे। तो लॉन्ग स्ट्रेचर के लिए ऐसा अलग से कुछ नहीं है, सब लोगों को सेम प्रिकॉशन रखनी है। डॉक्टर अनुज जैन, कहा जाता है अगर गठिया एक बार हो जाए तो बहुत तकलीफ देती है। अब सवाल ये है कि गठिया तो हो गई, लेकिन ये रोग शरीर में ज्यादा न फैले, इसका शरीर पर ज्यादा असर न हो, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, उससे हम बच नहीं सकते, वो तो हमारे जीन्स के अंदर है, तो वो कभी न कभी मैनिफेस्ट होगा ही होगा, तो हमको कभी न कभी सिम्टम आएंगे। पर रेगुलरली अगर हम एक्टिव रहेंगे, रेगुलर ट्रीटमेंट रखेंगे, रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो हमारा दर्द कम हो जाएगा और जॉइंट खराब नहीं होंगे। इसके मुकाबले अगर हम डीजनरेटिव आर्थराइटिस देखें, जो सबसे कॉमन कारण है आर्थराइटिस का इंडिया के अंदर, जिसके अंदर दोनों लोगों के घुटने खराब हो जाते हैं, उसके लिए हमको अपनी डाइट पे ध्यान देना चाहिए, हमको रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि हमारा वेट ना बढ़े, हमको रेगुलर मेडिसिन आती है कुछ कुछ जॉइंट की ग्रीसिंग की, वो लेनी चाहिए, और हमको सारी एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, पार्क जाना चाहिए, थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि जॉइंट में लुब्रिकेशन चलती रहे। अगर हम रेस्ट करना शुरू कर देंगे, उसी की वजह से हमारे जॉइंट्स खराब होने शुरू हो जाते हैं। हमको लगता है हमारा जॉइंट खराब हो रहा है, हम कम इस्तेमाल करें तो हमारा जॉइंट और जल्दी खराब हो जाता है। एक्चुअली हमको जितना जॉइंट का इस्तेमाल करेंगे उतना ज़्यादा वो चलेगा।